मित्रों, सच पूछिए तो माँ से बढ़कर प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं होता और माँ जैसा प्यार आपको इस संसार में कहीं नहीं मिल सकता। मित्रों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो माँ जिसने हमको जन्म दिया है और ये जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं, स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं। मित्रों, एक छोटा सा कांटा भी चुभता है तो माँ याद आती है। उई माँ, दर्द हो जाता है, आय हाय माँ करके आप याद माँ को ही करते हैं, क्योंकि माँ हृदय से प्रेम करती है, अपनी छाती का दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है। आज की ये कहानी हम माँ का कर्ज आपके लिए लेकर आए हैं। जब एक बेटा चला माँ का कर्ज उतारने, बेटा चला माँ के प्यार का कर्ज उतारने, एक कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, एक बार एक बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूं ये सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे क्या चाहिए? रुपया, सोना, चांदी, जेवर। बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्जा उतर जाए? माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपये, पैसे, सोने चांदी से तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक ही रात की तो बात है, सो जाता हूं माँ के पास। जैसे तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को हिलाया, जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दें। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूं। माँ के लिए पानी लाया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी बचा हुआ सारा पानी बेड पर, जहां पर उसका बेटा सोया था, उस जगह पर उड़ेल दिया, फेंक दिया, बिस्तर गीला कर दिया। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, सॉरी, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात की ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी, नींद आंखों में आ ही रही थी कि माँ ने फिर बेटे को हिलाया, जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आया। उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई? माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत हो ज़्यादा है, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे बेटा। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर फिर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी का सारा पानी बेटे की जगह पर फिर से गिरा दिया, बिस्तर फिर गीला कर दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया वो। बेटे ने माँ को कहा, बहुत अपशब्द कहे, और बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर फिर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर दिया। इस बार बेटे ने दर्जनों बातें सुना दी, अपनी माँ को बहुत बातें सुना दी, लेकिन माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बूढ़ी हो गई हूं ना बेटा,
गलती से गिर गया। कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंखें नींद से भारी होने लगीं। तभी माँ ने बेटे को फिर हिलाया, उठा दिया, कहा बेटा पानी। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया तो मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया, तो तू भाग रहा है यहां से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया है बेटा, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब से, अपने मल की गंदगी से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे पिलाती थी। जब तू रात को बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू निकला है माँ का कर्ज चुकाने। बेटा, एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा माँ ने। वाकई में माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता और माँ बाप के महत्व का तो हम कभी समझ ही नहीं सकते। माँ बाप का महत्व तो हम तब हम समझेंगे जब हम खुद स्वयं माँ बाप बनते हैं, तब हमें पता चलता है कि माँ बाप की क्या वैल्यू है, उनका क्या महत्व है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल, अगली कहानी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए